मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मित्रों, मैं प्रतिदिन आप लोगों को किसी न किसी आम या खास बीमारी के बारे में बताते रहता हूं कि कैसे एक्यूप्रेशर के ट्रीटमेंट के द्वारा आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मित्रों, अभी हम लंग्स की सीरीज चला रहे हैं, यानी कि हमारे फेफड़े जो हैं इससे संबंधित रोग के बारे में आपको बता रहे हैं। इसके अलावा फेफड़े को कैसे मजबूत किया जाए उसके लिए हमने वीडियो डाला है इस पर, और फेफड़े का क्या काम है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। फेफड़ा जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का। यह हमारे शरीर के अशुद्ध रक्त को शुद्ध करता है। पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा फेफड़े में हृदय से जो अशुद्ध रक्त आता है उसमें से फेफड़े अशुद्ध वायु अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को निकालकर ऑक्सीजन भर देते हैं, जिससे अशुद्ध रक्त शुद्ध हो जाता है। पुनः यह रक्त हृदय में पहुंचकर रक्त वाहिनियों के माध्यम से संपूर्ण शरीर में संचरण करता है, और संपूर्ण शरीर में जब ऑक्सीजन लेके जाता है, शुद्ध रक्त लेके जाता है, तो हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको वह पोषण देता है, उनके कोशिकाओं को पोषण देता है। समझिए कि इसका कितना महत्वपूर्ण कार्य है। फेफड़े को मजबूत करने के लिए या फेफड़े संबंधी रोग को जानने के लिए हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जब यहाँ ये फेफड़े का एक तरह से समझिए कि स्विच है, ठीक है ना। अगर आप इसको, चूंकि जो एक्सपर्ट एक्यूप्रेशर थेरापिस्ट है इसके बारे में भली भांति से जानते हैं, लेकिन जिन्होंने एक्यूप्रेशर को नहीं भी जाना है उनके लिए कुछ आसान उपाय बता रहे हैं कि आपका फेफड़ा कितना मजबूत है या कितना कमजोर है। इसको जानना हो तो ये हमारा जो मांसल भाग है, ऊंचा वाला भाग है, जब इसको दबाएंगे तो पता चल जाएगा। जिनका फेफड़ा कमजोर होगा, उनको सही ढंग से पोषण नहीं मिलता होगा, तो जैसे ही इसको दबाएंगे करंट के झटका जैसा मारेगा या हो सकता है बहुत अधिक दर्द करे। इससे पता चल जाता है हमारा फेफड़ा कमजोर है। इसको मजबूत करने के लिए आपको मैंने बताया है कि इसको 2 मिनट तक हल्का हल्का इस पर प्रेशर देना है इसको, और यह आवृत्ति जो है सुबह शाम अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो समझिए कि कुछ दिनों में आपका लंग्स बहुत मजबूत हो जाएगा। लंग्स संबंधी और भी कोई रोग हो तो उसमें यह बहुत काम करेगा। आप तो दवा खाते ही रहते हैं उसके बारे में। आज मैं एक और बात बताने जा रहा हूं जिससे आपका फेफड़ा संबंधी कोई भी रोग हो उसमें लाभ मिलेगा और फेफड़ा मजबूत होने लगेगा। और साधारण उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। फेफड़ा के डिस्टर्ब होने से, हमारे लंग्स के डिस्टर्ब होने से, इससे जो रोग होते हैं उसमें बड़ी आंत के जितने भी रोग हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के जितने भी रोग हैं, वह हमारे शरीर में हो जाते हैं। जैसे कब्ज हो जाए, अतिसार हो जाए, त्वचा सूख जाए, दांत का रोग हो जाए, त्वचा पर उपस्थित रोम संबंधी कोई समस्या हो जाए, भोजन जन एलर्जी हो जाए, साइनस की समस्या हो जाए, टॉन्सिल की समस्या हो जाए, नाक में पर्दा आना शुरू हो जाए, छींक की समस्या हो जाए, हाई फीवर हो, सर्दी जुकाम हो, कोलाइटिस हो, बवासीर हो, अपेंडिक्स का पर्दा हो, बड़ी आंत में सूजन हो, चाहे आपको क्या बोलते हैं कृमि की समस्या हो, आंत उतर गया हो, भगंदर हो, गुदा का फटना हो, कांच का निकलना हो, यह सब रोग जो है यह आपके बड़ी आंत से जुड़ा हुआ है। लेकिन एक्यूप्रेशर के सिद्धांत के हिसाब से इन यांग ऑर्गन जो होते हैं एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, और हम लोग के पैथ के हिसाब से फेफड़ा और लंग्स, फेफड़ा और बड़ी आंत यानी कि लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन में काफी अनुन्यासरय संबंध है। एक पति है तो दूसरा उसका पत्नी है, ठीक है। अब पति पत्नी का क्या संबंध होता है? अगर पति की कोई समस्या उत्पन्न हो जाए तो उसका प्रभाव पत्नी पर पड़ता है,
पत्नी किसी प्रकार की समस्या से ग्रसित हो जाए तो उसका प्रभाव पति पर पड़ता है, यह आम बात है। तो लंग्स का जब बड़ी आंत संबंधी कोई रोग हो जाए उसमें भी आप फेफड़े को ट्रीट कर सकते हैं। बड़ी आंत की बीमारी के लिए बड़ी आंत को तो ट्रीट करेंगे ही, साथ ही फेफड़ा से संबंधित कुछ और रोग है, जैसे निमोनिया की समस्या हो जाए, सांस लेने की समस्या हो जाए, स्किन डिजीज हो जाए, बाल का रोग हो जाए, सर के बाल का झड़ना हो या कोई भी समस्या हो, उस तरह की समस्या हो जाए, रात्रि में पसीना आना हो, नाक संबंधी रोग हो, स्वर यंत्र संबंधी कोई रोग हो जाए, अंगूठा का रोग हो, एलर्जी हो, खांसी हो, और फेफड़े का संक्रमण जो टीबी है, टीबी है, उन सभी रोगों में आप इसको हल्का हल्का प्रेशर देके, जितना बर्दाश्त हो प्रेशर देके फेफड़े को मजबूत कर सकते हैं। आप दवा तो खा ही रहे हैं, इसके साथ एक और आसान उपाय है। हमारे आपके घर में इस तरह मेथी मिलता है, देखिएगा मेथी का सीड मिलता है। मेथी के सीड को क्या करना है कि इसको सीधे लंबा कर देना है, ठीक है। मेथी के सीड को एक पेपर टेप ऐसे ले लेना है और मेथी का सीड उस पर जो है वह इस तरह से चिपका लेना है पेपर के सीड पर, ठीक है। और हमको क्या करना है, देखिएगा दाहिने हाथ की जो छोटी अंगुली है, इसके नीचे वाला ज्वाइंट्स, दाहिने हाथ के छोटी अंगुली के नीचे वाले ज्वाइंट्स पर आपको मेथी बांध देना है। इसको अगर आप बांध देते हैं तो आपके फेफड़ा संबंधी जो रोग है उसमें आपको बहुत अधिक राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। आप करके देखिए क्या रिजल्ट मिलता है, मैं आपसे जानने के लिए उत्सुक रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।